देखै छै उधर कैमरा पे डिस्प्ले पर। प्रिय छात्रों नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे एवरेस्ट कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल पे। छात्रों तो आज का मेरा टॉपिक है यानी कि समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। छात्रों तो समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का हमारे क्लास 10 में बहुत ही महत्वपूर्ण उपयोगिता है और इसमें से कम यानी कि 10 नंबर का इसमें से हमको सवाल पूछे जाते हैं। और समांतर श्रेणी सबसे पहले हम जानेंगे कि होता किस टाइप का है। ठीक है, तो समांतर श्रेणी होता किस टाइप का है। तो समांतर श्रेणी का कोई क्वेश्चन दिया हुआ रहता है, जैसे हम आपको बताते हैं यानी कि जैसे क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा, क्वेश्चन नंबर 1 एग्जाम्पल में। ठीक है, क्या चीज, यानी कि जैसे श्रेणी एपी, इसको शॉर्ट नेम में एपी हम लिख सकते हैं। समांतर श्रेणी को अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को हम एपी डायरेक्ट लिख सकते हैं। एपी 3, 5, 7, 9 ... का 17वां पद ज्ञात करें। 17वां पद ज्ञात करें। ठीक है, इस टाइप का आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। सबसे पहले हम जानेंगे कि कोई भी श्रेणी यानी कि कोई भी श्रेणी समांतर श्रेणी में होता कैसे है। ठीक है, समांतर श्रेणी में होता कैसे है, तो उसके लिए एक रूल आता है जिसको वह फॉलो करना चाहिए। सबसे पहले समांतर श्रेणी का हम फॉर्मूला यदि जानेंगे तो समांतर श्रेणी का फॉर्मूला क्या होता है, Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पे जानेंगे a क्या होता है। सबसे पहला a क्या होता है, a होता है यानी कि प्रथम पद। ठीक है, प्रथम पद a क्या होता है यानी कि प्रथम पद। और यह मेरा जो आ गया n क्या होता है, n होता है nवां पद। ठीक है, nवां पद। जैसे हम यहाँ पे क्या लिखे 17वां पद, तो यहाँ n का मान क्या हो जाएगा 17। ठीक है, nवां पद यानी 17वां पद को हम nवां पद यहाँ पे फॉर्मूला में होता है। और d मेरा क्या होता है, d मेरा क्या होता है यानी कि सार्वअंतर। ठीक है, क्या होता है, सार्वअंतर। ठीक है, सार्वअंतर मेरा d होता है। और उसके बाद कोई भी श्रेणी, अभी हम आपको बताएं कि कोई भी श्रेणी समांतर श्रेणी में कब होता है, जब उसका यह सार्वअंतर यानी कि d बराबर होता है। तो d बराबर कैसे होता है, d को हम निकालते कैसे हैं, सार्वअंतर और पदांतर कैसे निकालते हैं, यह जानने के लिए अगर आपको एक बात बता देना चाहते हैं कि अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बगल का बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए जानते हैं यानी कि इसका एग्जाम्पल क्या होता है। जैसे दिया रहे 4, 6, 8, 10 ... इसको हम कैसे चेक करेंगे कि यह समांतर श्रेणी में है या नहीं। तो सबसे पहले यह कैसे चेक करते हैं, इसको आप ध्यान से देखिएगा, आपको पूरा का पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले मेरा क्या होता है ए यानी कि प्रथम पद। तो इसमें से आपको श्रेणी में आपको प्रथम पद दिख रहा होगा कि सबसे पहला प्रथम कौन सा पद है, 4 है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे ए का मान यानी कि क्या 4। ए का मान क्या लिख देंगे हम 4 लिख देंगे। अब क्या है यानी कि मेरा निकालना रहता है डी। यही निर्भर करता है कि सार्वअंतर कैसे निकलेगा और कोई भी पद समांतर श्रेणी में है या नहीं, वह इसी के ऊपर निर्भर करता है। तो डी का मान कैसे निकलेगा, डी बराबर कैसे निकलेगा कि यानी कि सेकेंड पद। ठीक है, सार्वअंतर को हम यहाँ पे लिख सकते हैं सेकेंड पद में से कौन सा पद घटा देना है, फर्स्ट पद घटा देना है। ठीक है, सेकेंड पद में से फर्स्ट पद को घटा देंगे तो वह मेरा निकल जाएगा सार्वअंतर। ठीक है, तो यह जो डी निकालने आए हैं तो डी कैसे निकलेगा, सेकेंड पद यहाँ पे है 6, सेकेंड पद में से हमको कितना घटा देना है, फर्स्ट पद कितना 4। तो यहाँ पे हम कितना घटा देंगे, 6 में से 4 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। यानी कि मेरा सार्वअंतर कितना आ गया, 2 आ गया। इसी प्रकार हम चेक करेंगे कि समांतर श्रेणी में है या नहीं। तो इसके लिए यह मेरा D1 आया यानी कि यह मेरा पहला सार्वअंतर आया। अब दूसरा सार्वअंतर कैसे निकालते हैं, D2 कैसे निकालेंगे, इसको D1 निकालने के लिए हम सेकेंड पद में से फर्स्ट पद को घटाए हैं। D2 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, थर्ड पद में से सेकेंड पद को घटाएंगे। D2 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, थर्ड पद कितना है मेरा 8 है। 8 में से सेकेंड पद कितना को घटाएंगे, 6 को घटाएंगे। 8 में से 6 घटाएंगे तो कितना आ गया मेरा 2 आ गया। इसी प्रकार यदि D3 निकालना रहेगा तो क्या हम निकालेंगे, D3 बराबर D3 में जितना निकालेंगे उससे एक पद बढ़ा करके उसमें से घटाएंगे। तो मेरा फोर्थ पद कितना है,
10 है तो 10 में से अब हम कितना घटाएंगे, 8 घटाएंगे, यानी कि फोर्थ पद में से थर्ड पद घटाएंगे तो मेरा D3 निकल जाएगा, और 10 में से 8 घटा तो कितना आ गया, 2। फाइनली मेरा क्या आया कि जितना D1 आया उतना ही D2 आया, उतना ही D3 आया। ठीक है, यही जो तीनों आया, इसी से हम कह सकते हैं कि यह पद समांतर श्रेणी में है। या मेरा यानी कि क्या आया है कि जितना D1 आया है, D1 भी मेरा 2 आया है, D2 भी 2 आया है, और D3 भी 2 आया है, यानी कि जो यह सार्वंतर आता है, सार्वंतर को ही हम दूसर का नाम में हम क्या कहते हैं, सार्वंतर को ही हम पदांतर भी कहते हैं। सार्वंतर को ही हम क्या कहते हैं, पदांतर कहते हैं। और यह तीनों D बराबर आया है, इससे हम यह बोल सकते हैं कि यह समांतर श्रेणी में है। ठीक है, यह समांतर श्रेणी में है। ठीक है, अब यह जब समांतर श्रेणी में है तब आपको यह क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन आपको है कि नहीं, यह 1 नंबर में पूछा जाएगा। लेकिन इससे जब समांतर श्रेणी में रहता है तब आपको यह क्वेश्चन का एग्जाम्पल आपको आएगा, जो कि यह एग्जाम आपको 2017 का इसी फरवरी माह में है। तो यह समांतर श्रेणी में आपको इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले इस टाइप का क्वेश्चन को हम कैसे हल करेंगे, इसको पूरी की पूरी प्रोसेस अब आपको हम बताएंगे। ठीक है, सबसे पहले महत्वपूर्ण मेरा पॉइंट ये था, या आप अच्छे से समझ गए तो इसको भी आप अच्छे से समझ जरूर जाइएगा। ठीक है, तो चलिए इसको अब हम बनाते हैं। इसमें हम क्या बोले हैं, सबसे पहले TN का मतलब होता है कि कुल पद। ठीक है, कुल पद। ठीक है, तो TN हमारा अब यह फॉर्मूला के बेस्ट पे चलना है, यानी कि TN समांतर श्रेणी का यह फॉर्मूला होता है। ठीक है, एक और होता है इससे अगले चैप्टर का, एक SN का फॉर्मूला होता है। ठीक है, उसको हम अगले वीडियो में बताएंगे, लेकिन अभी हम फिलहाल TN का बता रहे हैं, तो TN का पूरा प्रोसेस आप समझ लीजिए। ठीक है, जैसे TN में हमारा फॉर्मूला में क्या आता है, A + N-1 इंटू D। किसी भी सवाल को आप सॉल्व करने चलते होइएगा तो यह देखते होइएगा कि जो मेरा फॉर्मूला कहता है उतना हम आपको निकालते चलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला मेरा क्या कहता है, A बराबर, यानी कि प्रथम पद निकालने के लिए कहता है। तो A प्रथम पद मेरा क्या है, इस सवाल में मेरा प्रथम पद क्या दिख रहा है, यानी कि प्रथम पद यहाँ मेरा 3 दिख रहा है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे A बराबर 3। A बराबर मेरा क्या आया, 3 आ गया। अब मेरा क्या है, जब A आ गया तो मेरा क्या है, यानी कि nवा पद। n बराबर क्या होता है, nवा पद। तो मेरा n कितना यहाँ पे दिख रहा है इस सवाल में, 3, 5, 7, 9 का 17वां पद। n कितना दिख रहा है, nवा पद मेरा क्या है, यानी कि 17वां पद है। तो n का मान कितना हो जाएगा, यानी कि 17 हो जाएगा। और उसके बाद क्या है, D, यानी कि सार्वंतर कितना है। तो जब हमको कह दिया रहे कि 17वां पद निकाले, 20वां पद निकाले, इसका मतलब यह समांतर श्रेणी में है। और जब समांतर श्रेणी में है तो हम केवल D1 निकालेंगे। ठीक है, D1 कैसे निकालते हैं, यानी कि सेकेंड पद में से फर्स्ट पद को हम घटा करके D1 निकालते हैं। तो यानी कि D1 कैसे D कैसे हम निकालेंगे, D बराबर, यानी सेकेंड पद मेरा क्या है, 5 में से कितना, फर्स्ट पद को घटाएंगे, 3 को घटाएंगे। तो जब 5 में से 3 घटाएंगे तो मेरा कितना आएगा, यानी कि 2 आ जाएगा। और इसी प्रकार 5 में से 3 घटाए तो 2 आ गया। तो अब हम क्या निकालेंगे, यह फॉर्मूला पे हम बैठा देंगे 17वां पद ज्ञात करने के लिए। ठीक है, यह फॉर्मूला मेरा क्या है, TN बराबर A + N-1 इंटू D। A + N-1 इंटू D। और यह फॉर्मूला पे अब हम पूरा का पूरा जो प्रोसेस मेरा है उसको करने के लिए पूरा का पूरा हम फॉर्मूला पे बैठा देंगे। अब फॉर्मूला पे बैठाने के बाद देखेंगे कि मेरा आंसर कितना आता है, और वही करेक्ट आंसर भी मेरा होगा। ठीक है, देखिए A का मान कितना लिखे हुए हैं, 3। तो A के जगह पे हम कितना बैठा देंगे, 3। प्लस है तो प्लस N का मान मेरा कितना है, N का मान कितना है, 17। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 17। माइनस में क्या है, 1, 17 - 1 इंटू D है ना। तो D का मान मेरा कितना है, यानी कि 2 है। तो यहाँ पर हम 2 लिख सकते हैं। ठीक है, D का मान कितना है, 2 है। तो यहाँ पर हम 2 लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए 3 + 17 में से 1 घट गया तो कितना हो जाएगा, यानी कि 16। और 16 गुना में, इंटू का मतलब होता है गुना, 16 × 2। ठीक है, 16 दूना, यानी कि सबसे पहले, और इससे पहले यदि आप बोर्ड मास पढ़े होइएगा तो आपको पूरा समझ में आया होगा कि सबसे पहले जहां हमको जोड़ घटाव गुना दिख जाए वहां पर सबसे पहले हम किसका काम करते हैं, गुना का काम करते हैं। इसीलिए 16 दूना यानी कि 32, और प्लस में कितना है, 3 है। तो 32 + 3, तो 32 + 3 कितना हो जाएगा, यानी कि 35। ठीक है, 35 यह मेरा क्या आ गया, यानी कि फाइनली यह मेरा आंसर आ गया। ठीक है, समांतर श्रेणी का सबसे पहला स्टेप का जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा वो इसी टाइप का पूछा जाएगा कि
AP 3, 5, 7, 9 का 17वां पद ज्ञात करे। ठीक है, तो वह इसका हम जब ज्ञात किए तो मेरा कितना आया है, यानी कि 35 आंसर आया है। इसी प्रकार यदि आपको यह पूरा का पूरा वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा तो आपको हम एग्जाम्पल के लिए एक क्वेश्चन दे देते हैं, आप जरूर उसका सॉल्व करके हमें कमेंट बॉक्स के द्वारा सूचित कीजिएगा। इससे हमें भी एनर्जी मिलती है वीडियो बनाने के लिए, और हमें यह पता चलता है कि जो हमारा वीडियो आया आपके क्षेत्र में कितना नॉलेज आपको दे पाया। ठीक है, तो चलिए एग्जाम्पल देते हैं, उसको आप बना करके जरूर कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिएगा। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 2। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 2 क्या देते हैं, 8 AP सॉरी यानी कि AP 8, 12, 16, 20 ... का 15वां पद ज्ञात करे। ठीक है, क्या पद ज्ञात करे, 15वां पद ज्ञात करे। ठीक है, इसका 15वां पद कितना आता है उसका जरूर आप कमेंट बॉक्स में हमें जरूर कमेंट कीजिएगा कि कितना आता है। ठीक है, इससे हमें जरूर पता चलेगा कि आपको कितना प्रतिशत यह क्वेश्चन समझ में आया। और यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों में नॉलेजेबल वीडियो हम बनाते हैं, अपने दोस्तों को जिस दोस्तों को आपको लगे कि जरूरत है उसको जरूर शेयर कर दीजिएगा। ठीक है।